नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पर्वत और पहाड़ियों को जानेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने कई टॉपिक डिस्कस किया। अगर आपने इसको देखा नहीं तो जा करके ज़रूर देखें। और ज्योग्राफी में कुल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय को थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे एक रफ़ मैप बना लें अगर हम भारत का यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आइए देखते हैं। हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। हिमालय की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर लंबा है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय का जो क्षेत्रफल है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और कहा जाता है इसका जो निर्माण हुआ वो सेनाजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ है। और हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि पूरी तरीके से अगर हम बात करें जहाँ पे हिमालय था तो वहाँ पे जो है एक समय ऐसा था यहाँ पे नदी बहा करती थी। और कहा जाता है कि यहाँ का जो ये पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसके इधर उत्तर साइड का जो हिस्सा है इसे अंगारा लैंड कहा जाता है। इन दोनों प्लेटों के खिसकने से, मतलब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती गई, कहा जाता है कि, और इनके खिसकने से जो दबाव बना यहाँ पे, इससे हिमालय का निर्माण हुआ। क्योंकि यहाँ पे दबाव पड़ने से यहाँ का जो हिस्सा था वो, बीच का हिस्सा जो था वो ऊपर उठता गया और इस प्रकार से कहा जाता है हिमालय का निर्माण हुआ। तो इतना इसके बारे में यहाँ पे जानना ज़रूरी था। आगे अगर हम बात करें, हिमालय में 4 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हिमालय में 4 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो पहला होता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के बाद दूसरी आती है यहाँ पे लद्दाख श्रेणी और इसके बाद आती है तीसरी जास्कर श्रेणी। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसके बाद महान हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज। तो 4 समानांतर श्रेणियों से अगर हम बात करें, श्रेणियों को मिला करके हिमालय बनता है। मतलब हिमालय में 4 समानांतर श्रेणियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे उत्तर में अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय है। मतलब सबसे टॉप पर सबसे उत्तर वाला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय है। सबसे उत्तर में जो है इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे K2 कहा जाता है और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी K2 को कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। इसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख श्रेणी, यहाँ पे जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वाधिक ढलान वाली चोटी इसको कहा जाता है और उसका नाम है राकापोशी। लद्दाख श्रेणी की अगर चोटी की बात करें तो राकापोशी, और ये सर्वाधिक विश्व की ढलान वाली चोटी है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे K2, और लद्दाख श्रेणी की जो ढलान पर चोटी है, सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, उसका नाम है राकापोशी। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, काराकोरम जो श्रेणी है यहाँ पे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं और वो मुख्य ग्लेशियर कौन कौन से, एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियाफो और बालाटोरा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये ग्लेशियर जो है किस श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे याद कर लेंगे। काराकोरम श्रेणी का विस्तार उत्तर में तिब्बत तक फैला हुआ है और सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जो है इनके बीच में प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से है। आगे देखते हैं, दुनिया की 10 जो बड़ी चोटियां हैं वो हिमालय में, बृहद हिमालय में ही
पाई जाती हैं। और सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इसी को एवरेस्ट भी कहते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। कई बार एग्ज़ाम में 8,849 मीटर या 50 मीटर दिया रहता है। इसका मुख्य कारण है कि कहा जा रहा है कि लगभग 1 मीटर तक इसकी जो ऊंचाई है, मतलब 1 मीटर लगभग हिमालय और बढ़ गया है। तो फिलहाल जो किताबों में दिया गया 8,848 मीटर है, इसको याद रखेंगे इतना। इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। दूसरा यहाँ पे जो चोटी है वे भी महत्वपूर्ण है, कंचनजंगा। कंचनजंगा है ये, फिलहाल गा यहाँ पे लिखा है कंचनजंगा। और ये कहाँ पे है? सिक्किम। सिक्किम भारत में, ठीक है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है मकालू, ये नेपाल में पड़ती है। सॉरी, तीसरी चोटी जो है मकालू नेपाल में है। चौथी है यहाँ पे धौलागिरी, ये भी नेपाल में पड़ती है। इसके बाद पांचवी जो चोटी है अन्नपूर्णा, नेपाल में। जो मेन है यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता पाएँ। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये चोटी कहाँ पर है, किसके अंतर्गत आती है, तो ये जितना बता रहा हूँ सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। धौलागिरी नेपाल में बृहद हिमालय के अंतर्गत, अन्नपूर्णा नेपाल में पाई जाती है, नामचा वर्दा तिब्बत में, और नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है नंदा देवी, तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय है, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय जो है, जैसे ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे उत्तर का पार्ट है, और ट्रांस हिमालय के बाद आपका महान हिमालय, महान के बाद लघु। तो लघु हिमालय जो है ये महान हिमालय के दक्षिण में पड़ेगा, इस प्रकार से कुछ। ये महान हिमालय अगर है ये, तो इसके बाद जो है लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे मेन कौन कौन सी हैं, तो लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में है, जैसा कि अभी बताया। और इसकी जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। मसूरी श्रेणी जो है ये उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे याद कर लेंगे। हिमालय के बारे में कहा जाता है, अभी जैसे भी बताया भी मैंने, हिमालय नवीनतम फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय नवीनतम फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है, और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। शिवालिक रेंज की बात करते हैं। शिवालिक जो है ये सबसे नई रेंज है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज जिसे कहा जाता है, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। शिवालिक में ज़्यादातर जो मतलब यहाँ की जो ये यहाँ के जो पत्थर हैं वो मुलायम हैं अगर हम बात करें, और बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है, क्योंकि काफ़ी घटनाएं यहाँ पे घटित होती रहती हैं। जो पहाड़ टूटकर गिरते हैं और काफ़ी जो नुकसान होता है वो ज़्यादातर ऐसी घटनाएं शिवालिक रेंज में ही होती हैं। तो यहाँ पे नदियाँ सबसे ज़्यादा अवसाद जो बहाकर लाती हैं वो शिवालिक से ही लाती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में एक घाटी है, दून घाटी, इसे कहते हैं दून घाटी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसे क्या कहते हैं? दून घाटी कहा जाता है। तो घाटियाँ जो होती हैं वो पहाड़ियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे घाटियाँ कहा जाता है, और घाटियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब अगर बात करें दक्षिण भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वत हैं, तो इसमें है अरावली। अरावली की जो लगभग कितना लंबी श्रेणी है, तो 800 मीटर लंबी श्रेणी है अरावली की, और ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आती है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला भी है ये अरावली, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे ऊंची चोटी इसकी है गुरु शिखर। कहाँ पड़ती है ये? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा ये? राजस्थान में। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट विंध्य पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को अलग करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, तो ये होगा आपका विंध्य पर्वत। और इस प्रकार से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के जल का विभाजन भी करता है ये। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका भी बनता है। इसके बाद तीसरा है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ है। भ्रंश पर्वत भी इसको कहा जाता है। और सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत अगर हम बात करें, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा में ही पाई जाती है। महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। आगे देखते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। मैकाल पहाड़ी
की सबसे ऊंची चोटी है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है अमरकंटक। और अमरकंटक से दो मुख्य नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है नर्मदा और सोन नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा और सोन नदी किस पहाड़ी से निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद पंचमढ़ी हिल को सुंदरता क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है, मतलब सबसे खूबसूरत है ये पंचमढ़ी हिल, जो कि सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। महादेव पहाड़ी का हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पश्चिमी घाट पर्वत सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है अनाईमुडी, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी, पूर्वी घाट पर्वत तथा पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ पर मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी में डोडा जनजाति भी रहती है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ी मेघालय में है, और मेघालय में एक जगह है मासिन राम जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम नामक स्थान पर होती है, और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। अब आगे यहाँ पे जानते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टिवकल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टिवकल, जो मोरक्को में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको तक फैला हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। इसके बाद देखते हैं अलास्का श्रेणी जो है यूएसए में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आता है एंडीज पर्वत, साउथ अमेरिका, चिली, पेरू, अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है, और इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछा जाए तो एंडीज पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकाकागुआ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जितना मैं बता रहा हूँ। इसके बाद है अल्पस पर्वत जो है यूरोप में है, और इसका विस्तार कई देशों तक है, जर्मनी, फ्रांस और इटली तक, और स्विट्जरलैंड तक ये फैला हुआ है अल्पस पर्वत। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे IMCQ के रूप में हैं, इनको आइए डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, या इनके सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ के रूप में जो क्वेश्चन है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में अगर हम बात करें, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी, और 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। यहाँ पे 20% पानी भारत को मिलता है, और भारत को 3 नदियाँ दी गई हैं, और 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई हैं। पाकिस्तान जो है 80% पानी का यूज कर पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील बोकरछू से निकलती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती है। दूसरा यहाँ पे अगर पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु है तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जी हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अभी अभी बताया जस्ट। और सतलज नदी जो है वो तिब्बत के पास से राक्सताल से निकलती हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। 8,848 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, और लगभग माउंट एवरेस्ट 1 मीटर ऊंचा बढ़ चुका है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए राकापोसी, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी K3, ऑप्शन डी K1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा K2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, ऑप्शन बी डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? ऑप्शन ए जुको ताबेई, ऑप्शन बी वेलेंटीना टोरेस्कोवा, ऑप्शन सी कोरोलिन मिकेल्सन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुको ताबेई। जुको ताबेई ये जापान की थी और इन्होंने 1575 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। जुको ताबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा एतवाल, ऑप्शन सी जया छेत्री, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो ये सही आंसर है संतोष यादव। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन डी एवरेस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा K2। इसका सही आंसर हो जाएगा K2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी स्थित है? नंदा देवी स्थित है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी माउंट अल्बर्ट, ऑप्शन सी माउंट एकाकागुआ, ऑप्शन डी माउंट टिपकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माउंट अल्बर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी देवडी मुंडा, ऑप्शन सी डोडा बेटा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवडी मुंडा। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है और इसकी ऊंचाई है 1598 मीटर। देवडी मुंडा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए सैडल पीक, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कलसुआई, ऑप्शन डी टाइगर हिल। इसका सही आंसर हो जाएगा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कांगटो, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी कलसुआई, ऑप्शन डी सारामती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगटो, जिसकी ऊंचाई है 4740 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का सबसे, एक मिनट, गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी सारामती, ऑप्शन सी सरकाला शिखर, ऑप्शन डी टाइगर हिल। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकाला शिखर, इसकी ऊंचाई है 643 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए देवडी मुंडा, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी कलसुआई, ऑप्शन डी सारामती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर, अभी हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन ए कलसुआई, ऑप्शन बी सारावती, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी देवडी मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलसुआई, जो कि 1646 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लू माउंटेन, ऑप्शन बी नंदा देवी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी मकालू।
तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर सफल हुई थी। ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, ऑप्शन बी डिक्की डोल्मा, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी पीटी ऊषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जो है 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। यहाँ पे पहली महिला पूछ रहा है, ना कि पहली भारतीय महिला। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए जुको ताबेई, ऑप्शन बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी कोरोलिन मिकेलसन, ऑप्शन डी को इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, मिजोरम का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन ए ब्लू माउंटेन, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी सारामती। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी सारामती, ऑप्शन सी ब्लू माउंटेन, ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारामती। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा शिखर ब्लू माउंटेन, ऑप्शन बी टाइगर हिल, ऑप्शन सी सारामती, ऑप्शन डी पारसनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइगर हिल। तो इस तरीके से ये लगभग 10 से 15 MCQ हैं, और इन क्वेश्चन को अगर बार बार प्रैक्टिस करें तो आसानी से याद हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इतना तैयार करना काफ़ी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।